मेरे खिलाफ एक बार तो ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया था, मेरे को मियां खलीफा जो एक पोर्न स्टार है, तो मेरे को डिमोरलाइज करने के लिए बहुत भद्दे तरीके से ये लोग बोलते रहते हैं। बीजेपी नेता है रमेश भिलौड़ी, उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ अपवाद शुरू किया। किस तरह के उनके बयान को आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत ये तो निंदनीय है। मैंने तो ट्वीट भी लिखा, ये बहुत गलत बात है। भाजपा के लोग शक्ति स्वरूपा और नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और इसके बाद ये बोलते हैं कि फलाना रोड हम प्रियंका गांधी की गाल की तरह बनवा देंगे। बहुत शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी टैग करके बोला था कि देखिए ये आपके सांसद विधायक क्या बोल रहे हैं, आप जरा इनकी खबर लीजिए। तो बहुत गलत बात है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये सारी चीजें हो रही हैं और क्या बात करेंगे। मेरे खिलाफ आए दिन भद्दे कमेंट्स होते रहते हैं, ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और मेरे खिलाफ एक बार तो ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया था, मेरे को मियां खलीफा जो एक पोर्न स्टार है, तो मेरे को डिमोरलाइज करने के लिए बहुत भद्दे तरीके से ये लोग बोलते रहते हैं। कैसे देखती हूँ मैं, क्या ही महिला मुख्यमंत्री का जो है बयान आया है, आप क्या देखती हैं एक महिला के नाते? ऐसे लोग राजनीति में होना नहीं चाहिए। ये ऐसा लगता ही नहीं जैसे वो कोई सांसद है, ऐसा लगता है कोई गली का है, जैसे नहीं लफंगा लुच्चा कुछ भी बोल देता है, लड़की कुछ छेड़ता है, तो ये उसकी भाषा है। हाँ, तो के नजर से दिल्ली में किस तरीके से विकास को देखती है के माध्यम से सुनाना चाहूंगी। दूसरी एक और चीज आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहूंगी, आए दिन लोग मुझ पे आरोप लगाते रहते हैं, ये मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, जस्ट अपनी बात रख रही हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उनसे तो कभी सवाल नहीं पूछती हो, कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछती हो। तो दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी है, और सवाल मैंने आम आदमी पार्टी से पूछा हुआ है। मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाती हूँ। अरे दिल्ली में आपके राजबा, जेल में हो तो मसाज बा, अरे लोकपाल ले आवे वालन के बदलल अंदाज बा। काबा दिल्ली में काबा बेसमेंट में चलत यूपीएससी के क्लास 12, राजेंद्र नगर के लाइब्रेरी तैरत लइकन के लाश बा। अरे तोहार नेता पैग लगा के कहवा बदहवास बा। अरे दिल्ली के जनता के नाही तोहरा पे विश्वास बा। काबा दिल्ली में काबा, लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा। अरे चौकीदार के मिनी वर्जन हो बड़का ढीठ बा। काबा दिल्ली में काबा, एक और बा पाठशाला, दूसर और मधुशाला, गली गली नुक्कड़ चौराहा बिकत इहाँ बा हाला। अरे देश बेचत बा चाय वाला, दिल्ली दारू वाला। अरे काबा दिल्ली में काबा। अच्छा, बिहार में बीपीएससी के लगातार जो परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग गायिका हैं? मैं तो कहती हूँ मैंने तो जब बिहार में काबा गाया था तो बहुत सारे सो कॉल्ड जो कलाकार हैं उन्होंने मेरे को गरियाते हुए कहा था बिहार में ही बा, बिहार में डबल एम्स बन रहे चाहिए, पता नहीं क्या क्या, तो उन लोगों ने सब अपना गाया था कि क्या नहीं है हमारे बिहार में। तो देखिए बिहार के लोग तो बाहर में लाठी खाते ही थे, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों से तो भगाए ही जाते थे, अब अपने ही राज्य में उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। ये तो पता, यही तो मेरा भी सवाल रहता है, सरकार जिम्मेदार है। अगर बिहार में हो रहा है तो बिहार की सरकार, यूपी में हो रहा है तो यूपी की सरकार जो शीर्ष पद पे बैठा हुआ है उसी की ना जिम्मेदारी है जी। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बिहार के बेरोजगारों के लिए क्या कर रही हो, मैं कहती हूँ मेरे पति को बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने, पता है ना आप लोगों को, नौकरी करते थे, मेरे को नोटिस मिला और उसके अगले दिन उनको रिजाइन लिखवा दिया गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अथॉरिटी में थोड़ी हूँ, मैं किसी को रोजगार देने की हालत में नहीं हूँ। सांसद हूँ, विधायक हूँ, बच्चे जिनके लाठी चार्ज हो रहा है वही देश के भविष्य बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं। कितना सही मानती है लाठी चार्ज इस लोकतंत्र में? बहुत गलत बात है, और नीतीश जी को ये नहीं करना चाहिए था, बच्चों को कम से कम लाठी से तो नहीं पिटवाना चाहिए था। और पानी वानी का बरसात करा दिए हैं ये लोग, ठंडी में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा इनको समझना चाहिए यूपी बिहार के ही नहीं कहीं के भी जो बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो पटना जो बच्चे जाते हैं ना बिहार से पटना पढ़ने के लिए, इलाहाबाद या दिल्ली, तो घर से चावल गेहूं धान उनके माता पिता बेच करके भेजते हैं कि 6,000 का रूम रेंट है और इस बार निकाल लेना, अगली बार कुछ और बेच करके, कई बार तो माताएं अपने गहना वगैरह भी बेच करके भेजती हैं। तो और बाबू थे तो उनको एक ऐसी हवा लग गई कि लाठी, ये तो उनसे जरूर पूछने का विषय है
उनसे पूछिएगा कि इनको कैसी हवा लग गई आपको। सुशासन बाबू का है। हाँ, तो उनसे पूछिएगा सुशासन बाबू आपको कैसी हवा अब उन्हें कैसी हवा लग गई है मैं कैसे बता पाऊंगी, कुछ तो आप पर हवा तो लग गई है उन्हें। अच्छा नेहा जी एक नारा बड़ा ट्रेंड कर रहा है, हाँ। कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। हाँ। इस लोकतंत्र में किस तरह के इस नारे को आप देख रहे हैं? नहीं नहीं, सही बात है। अभी जो है हम सबको, हमको, आपको, सारे जात धर्म के लोगों को एक होने की जरूरत है, क्योंकि सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी वक्त है हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे का साथ देने का और एक दूसरे के साथ रहने का, और इन लोगों के खिलाफ एक दूसरे के साथ इकट्ठा ऐसे खड़े रहने का, है ना। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप राजनीति में कदम रखेंगी? राजनीति से मेरा दुराव नहीं है। तो क्या दुराव नहीं तो किस पार्टी में आप ऑफर अगर मिले तो? इस पे मैं विचार करूंगी। तो क्या देखा जाए कि आने वाले समय में नेहा सिंह राजनीति में कदम रख रही है? राजनीति से मेरा दुराव नहीं है। किस पार्टी से कब क्या होगा ये समय तय करेगा, उस पर भी मैं विचार करूंगी। बहुत है।